कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां के लोग बड़े श्रद्धालु थे और बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। बुद्ध की उपदेश शैली सरल, सहज और गहन होती थी, जिससे साधारण मनुष्य भी जीवन के गूढ़ सत्य को समझ सकता था। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बेचैन था। उसका चेहरा चिंता और क्रोध से भरा हुआ था। उसने झुककर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं हर काम को तेजी से करना चाहता हूं, लेकिन हर बार नतीजा विपरीत ही मिलता है। मैं समझ नहीं पाता कि कहां गलती कर रहा हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और बोले, बैठो पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। युवक उनके चरणों में बैठ गया और बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक युवा शिकारी रहता था। वह तीरंदाजी में माहिर था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अधीर और उतावला था। वह हमेशा चाहता था कि उसे हर कार्य में तुरंत सफलता मिले। एक दिन जब वह बहुत भूखा था, तो शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने झाड़ियों के पीछे एक सुंदर हिरण देखा। शिकारी ने बिना समय गंवाए तुरंत धनुष उठाया और बाण चला दिया। लेकिन हिरण को भनक लग गई और वह पल भर में झाड़ियों से कूदकर भाग गया। शिकारी का तीर खाली गया। वह बहुत गुस्सा हुआ और अपने आप को कोसने लगा। पर भूख तो अब भी लगी थी। वह आगे बढ़ा और कुछ समय बाद एक और हिरण देखा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपने आप से कहा, पिछली बार मैंने जल्दीबाजी की और हिरण भाग गया। अब मुझे धैर्य रखना होगा। वह चुपचाप बैठ गया। हिरण की गतिविधियों को ध्यान से देखने लगा, उसकी चाल को समझने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि अब हिरण पूरी तरह शांत है और ध्यान नहीं दे रहा, तब उसने तीर चलाया। इस बार तीर सीधा जाकर हिरण को लगा। उसे भोजन मिला और वह प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, इस कहानी से तुम क्या समझे? युवक ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, यह कि अधीरता से किया गया कार्य असफल हो सकता है, लेकिन धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा सफलता दिला सकती है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल ठीक। यह जीवन का एक गहरा सत्य है। हम सब जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन अक्सर धैर्य खो बैठते हैं। हमें लगता है कि अभी परिणाम मिलना चाहिए, अभी सफलता आनी चाहिए, लेकिन हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर तुम उसे बीच में ही खो दोगे तो वह नष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कई बार हमें निर्णय लेने से पहले प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह प्रतीक्षा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह विवेक और आत्मनियंत्रण का संकेत है। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल तुम्हें सफलता दिलाता है, बल्कि तुम्हें गलत राह पर जाने से भी बचाता है। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, क्या तुमने कभी बारिश के समय देखा है कि किसान अपने खेत में बुवाई नहीं करते? वे जानते हैं कि अगर जमीन बहुत गीली हो तो बीज सड़ जाएंगे। वे प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि जमीन में नमी संतुलित न हो जाए। वे मौसम को समझते हैं, समय को पहचानते हैं, और यही समझ उन्हें अच्छी फसल देती है। युवक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। अब उसके चेहरे पर शांति की झलक थी। वह बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि मेरी समस्या मेरी अधीरता है। मैं हर काम जल्दी में करता हूं, बिना सोचे। मैं अब से हर निर्णय सोच समझकर और समय देखकर लूंगा। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का मार्ग है। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। याद रखो, तुरंत मिलने वाला सुख हमेशा टिकाऊ नहीं होता, लेकिन समय के साथ पाया गया फल मीठा और स्थायी होता है। उस दिन से वह युवक बुद्ध का शिष्य बन गया और जीवन भर धैर्य, विवेक और सही समय की प्रतीक्षा के मार्ग पर चला। सीख, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम धैर्य रखें, परिस्थिति को समझें और सही समय की प्रतीक्षा करें। अधीरता से लिया गया निर्णय हमें गलत दिशा में ले जा सकता है, जबकि शांत चित्त और समयबद्ध निर्णय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।